हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से एग्जाम आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से हम तैयारी करते हैं और हम इसमें करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट, जो कि मध्य प्रदेश प्री 2023 के लिए होगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 3 यूनिट 1 मध्य प्रदेश का कल्चर। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक साहित्यकार माना जाता है? तो निम्नलिखित में से साहित्यकार माने जाते हैं जिन्हें आधुनिक साहित्यकार कहा जाता है, तो ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन को आधुनिक साहित्यकार माना जाता है। जल बिहारी जी का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो जल बिहारी जी का मेला मध्य प्रदेश के लगता है छतरपुर में। सुमिलित करना है। सांची बौद्ध स्तूप का स्थापना या फिर जो यूनेस्को में कब इसको शामिल किया गया था? सांची स्तूप यूनेस्को में शामिल हुए थे 1989 में। खजुराहो मंदिर को 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में यूनेस्को में शामिल की गई हैं। बधाई क्या है? तो बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा जिला भैरवगढ़ पेंट के लिए जाना जाता है? तो भैरवगढ़ पेंटिंग के लिए जाना जाता है उज्जैन। प्रसिद्ध आदिवासी राजनीतिक दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो प्रसिद्ध दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया जी का संबंध है मध्य प्रदेश के झाबुआ से संबंधित है। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम है राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र सिंह। इन पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार भूरीबाई ने जीते हैं? तो इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो कि भूरीबाई जी के द्वारा जीते गए हैं? पहला है शिखर सम्मान, अहिल्याबाई सम्मान और पद्मश्री पुरस्कार। ये तीनों ही पुरस्कार जो हैं वह भूरीबाई जी के द्वारा जीते गए हैं या फिर उन्हें मिले हैं। भील जनजाति के पेमा फाल्या को किसके लिए जाना जाता है? जो पेमा फाल्या हैं उनका संबंध है पेंटिंग से। पेमा फाल्या का संबंध है पेंटिंग से। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ पे हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ है? तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ का संबंध है उज्जैन से। निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो श्री राम परिहार के द्वारा यह पुस्तक लिखित है। श्री राम परिहार। पद्मश्री 2022 के प्राप्तकर्ता अर्जुन सिंह ध्रुवे अपने किसके लिए जाने जाते हैं? तो जो अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं उनका संबंध है परधौनी नृत्य से। पिथौरा पेंटिंग किस आदिवासी समूह की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो जो पिथौरा पेंटिंग है वह किस आदिवासी समूह की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो भील से संबंधित है पिथौरा पेंटिंग। धरधूसी और गुड़ गधेड़ो विवाह किस जनजाति में आम है? तो धरधूसी और गुड़ गधेड़ो विवाह किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा, नहीं भील जनजाति के द्वारा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, भील जनजाति के द्वारा यह किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौण शब्द तेलुगु शब्द कौन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पहाड़? ये सही है। फिर आता है गौण जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मानव जाति से संबंधित है। फिर तीसरा आता है अगरिया प्रधान ओझा गौणों की उप जनजाति है। तो ये भी सही है। इनमें से कौन सा सही है? तो पहला आता है गौण शब्द है तेलुगु शब्द कौन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पहाड़, और अगरिया प्रधान ओझा गौण की उपजातियां हैं। दाहिया स्थानांतरण खेती किस जनजाति के द्वारा किया जाती है? तो जो दाहिया स्थानांतरण खेती है वह की जाती है बैगा जनजाति के द्वारा। बैगा जनजाति। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है? तो पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में निवास करती है। रायसेन और सीहोर। कॉलम ए को बी से सम्मिलित करना है।
तो पहले आते हैं नृत्य और जनजाति। तो दह का नृत्य करती है, दह का नृत्य किया जाता है कुल जनजाति के द्वारा, दह का नृत्य किया जाता है कुल जनजाति के द्वारा। लहंगी नृत्य करती है सहरिया जनजाति, लहंगी नृत्य करती है सहरिया जनजाति। सलहुल नृत्य करती है उराव जनजाति और चटकूरा नृत्य करती है कोरकू जनजाति। तो दह का नृत्य कुल जनजाति, लहंगी नृत्य सहरी जनजाति, सरहुल नृत्य उराव जनजाति और चटकूरा नृत्य कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश में इन समुदाय या इन जनजातियों में से जो आदिम कमज़ोर जनजाति समूह के अंतर्गत नहीं आती, तो बैगा, सहरिया और भारिया, यह 3 आदिम कमज़ोर जनजाति आती हैं। लेकिन इनमें से जो कुल जनजाति है वह आदिम जनजाति या फिर पिछड़ी जनजाति नहीं है। गोहिया नामक स्थानीय पंचायत किस जनजाति में पाई जाती है? तो गोहिया नामक स्थानीय पंचायत पाई जाती है कुल जनजाति में। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। ये क्या है? बिदनी पूजा, नवाखली, हल्दीली किस जनजाति के प्रसिद्ध हैं त्योहार हैं? तो बरदिनी पूजा, नवाखली और हरदीली किस जनजाति के प्रसिद्ध त्योहार हैं? तो ये किए जाते हैं भारिया जनजाति में। किससे संबंधित है? भारिया जनजाति में। निम्नलिखित में से किस बोली का नाम जॉर्ज गार्शियन ने रखा है? तो ऐसी कौन सी बोली है जिसका नाम जॉर्ज गार्शियन के द्वारा रखा गया है? तो ये है हमारी बुंदेली भाषा, जो कि जॉर्ज गार्शियन के द्वारा रखी गई है, बुंदेली भाषा। बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बाजीराव प्रथम की समाधि मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1978 में। तो 7-8 लोग घूमे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस दिशा में के मंदिर खजुराहो मंदिर समूह में शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो स्थान है वहाँ के मंदिरों को कुछ दिशाओं में बांटा गया है। जैसे दक्षिणी समूह होता है, उत्तरी समूह है और पश्चिमी समूह है। उत्तरी समूह नहीं है ना, पूरब है, पश्चिम है और दक्षिण है, उत्तरी समूह नहीं पाया जाता। सुमिलित करना है। पहले आते हैं 1857 के विद्रोह और उनका क्षेत्र कौन कौन सा है ना। जैसे जवाहर सिंह बुंदेला का संबंध किससे है? तो जवाहर सिंह बुंदेला आते हैं हमारे चंद्रपुर से। जवाहर सिंह बुंदेला का संबंध है चंद्रपुर से। मर्दन सिंह, इनका संबंध है मर्दन सिंह का बानपुर से। मर्दन सिंह का संबंध है बानपुर से। देशपत बुंदेला का संबंध है झीझन से। देशपत बुंदेला का संबंध है झीझन से। और मधुकर शाह आते हैं नरहुत से। मधुकर शाह आते हैं नरहुत से। देखो पहले आते हैं जवाहर सिंह बुंदेला, तो उन पे जवान हैं, जवाहर हैं, तो पहले चंद्रपुर से आते हैं। मर्दन सिंह तो सब किसी बनते नहीं है, तो बानपुर। देशपत, हर देश उस टाइम झंझन आ रहा था है ना 1857 की क्रांति में, तो झंझन। और मधुकर शाह का संबंध है नरहुत से। पर्यटन स्थल उदयगिरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी कहाँ से आता है? तो उदयगिरी संबंधित है हमारे विदिशा से। किस स्थान को पहले काकनाड वोट या वोट श्री पर्वत के नाम से जाना जाता था? तो काकनाड वोट या बाट श्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। उस स्थान का नाम है हमारा सांची। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकूट के प्रसिद्ध दार्शनिक स्थलों में शामिल है? तो दार्शनिक प्रसिद्ध स्थलों में शामिल नहीं है। तो चित्रकूट में ऐसा क्या है जो कि शामिल नहीं है? पहले आता है हमारी सती अनसुईया का आश्रम है, गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं, भरतकूप भी है, लेकिन दुग्धारा अमरकंटक में है, नर्मदा नदी पर, ना कि चित्रकूट में। सत्य कथन को पहचानिए। कालियादेह महल उज्जैन में स्थित है, तो ये सही है। उज्जैन में हर 8 साल में कुंभ का मेला लगता है, तो नहीं, हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। बड़वानी जिले में स्थित
प्रसिद्ध धार्मिक स्थल 52 गजा किस धर्म से संबंधित है? तो जो 52 गजा है वह है हमारी जैन धर्म से संबंधित। आलमगीरी दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा और हाथीफूट दरवाज़ा किस किले में स्थित है? आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा और हाथीफूट दरवाज़ा किस किले में है? तो ग्वालियर के किले में है, ग्वालियर फोर्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन खोजिए। प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल महाकाल लोक रुद्रसागर झील तट पर स्थित है, तो ये सही है। तो जो रुद्रसागर झील है उसके तट पर है महाकाल लोक। फिर आता है 10 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया था, तो ये गलत है, अर्थात सिर्फ एक सही है। तो बी गलत है, अर्थात सेकंड गलत है, क्योंकि 11 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया था। 10 की जगह क्या है, 11 अक्टूबर है। 5 दिवसीय गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो इनमें से कहीं नहीं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में निर्माणाधीन स्टैचू ऑफ वननेस को किसको समर्पित है? जो ओमकारेश्वर में निर्माणाधीन है स्टैचू ऑफ वननेस किसको समर्पित है? तो शंकराचार्य जी के लिए समर्पित है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जो कि जैन धर्म से संबंधित नहीं है? सोनागिरी है, पुष्पगिरी भी है, दोमटगिरी भी है, लेकिन मैहरगिरी नहीं है। राजा जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर वीरशाला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जंतर मंतर वीरशाला जो कि जय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी ये है हमारे उज्जैन में, ना इनमें से किसी में नहीं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए सूची 1 को 2 से। समारोह फिर आते हैं उससे संबंधित स्थान। अलाउद्दीन खान समारोह मनाया जाता है मैहर में। कहाँ पे मनाया जाता है? मैहर में। कालिदास सम्मान मनाया जाता है उज्जैन में। तानसेन समारोह मनाया जाता है ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश उत्सव मनाया जाता है नई दिल्ली में। अलाउद्दीन खान समारोह मैहर में, कालिदास समारोह उज्जैन में, तानसेन समारोह ग्वालियर में और मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में। कवि पद्माकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो पद्माकर जी का जन्म हुआ है सागर में और पद्माकर समारोह भी सागर में आयोजित किया जाता है। ब्रह्म राक्षस चांद का मुंह टेढ़ा जैसी रचनाएं निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई हैं? तो ब्रह्म राक्षस और चांद का मुंह टेढ़ा यह लिखी गई हैं गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो जो पत्रकारिता है उससे संबंधित फेलोशिप का नाम है राजेंद्र माथुर फेलोशिप। राजेंद्र माथुर फेलोशिप। जनजाति और उपजातियाँ हमें गलत खोजनी है, तो कौन सी जनजाति की और कौन सी उपजाति नहीं है? पहली आती है भील। भील का संबंध है बिलाला से, वरेला से और पटेलिया से। पटारिया, बिलाला और वरेला ये भील की जनजाति हैं। बैगा की आती हैं झिंझवार, नरोतिया, भरोतिया, ये बैगा से संबंधित हैं। फिर आती है भारिया जनजाति। भारिया की जनजाति हैं भूरिया और भूईधर। भूरिया और भूईधर ये भारिया से संबंधित हैं, लेकिन गौड़ से सोलाहाश, राठिया और नाहर नहीं आती। तो भील की है बिलाला, बरेला, पटेलिया। बैगा की है झिंझवार, नरोतिया, भरोतिया। भारिया की है भूरिया और भूईधर। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। सुरैती किस क्षेत्र की पारंपरिक भित्ति चित्र है? तो सुरैती का संबंध है हमारे बुंदेलखंड से। सुरैती बुंदेलखंड से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला कहाँ प्रचलित है? तो पिथौरा चित्रकला की जाती है झाबुआ में। निम्नलिखित में से मुख्य मेलों और स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो मेले और उनसे संबंधित स्थान। पहले आता है महामृत्युंजय का मेला। तो महामृत्युंजय का मेला तो रीवा में लगता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला। फिर जागेश्वरी जी का जो मेला है वो लगता है कहाँ पे? चंदेरी में, तो बी ऑप्शन सही है। जागेश्वरी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में लगता है। लोकप्रिय कला सूची और आंचलिक कहाँ पर ये है लोकप्रिय कला और उनका अंचल कौन सा है? पहले आते हैं मामूलिया। तो मामूलिया का संबंध है हमारे बुंदेलखंड से। मामूलिया कहाँ पे की जाती है? बुंदेलखंड में मनाई जाती है मामूलिया। चित्रवन
चित्रवन मालवा में बनता है। कोहवर कोहवर बनाया जाता है बघेलखंड में। और ईरात बनाई जाती है निमाड़ में। ईरत बनाई जाती है निमाड़ में। पहले आते हैं मामूलिया का संबंध है बुंदेलखंड से, चित्रावन का संबंध है मालवा से, कोहवर का है बघेलखंड से और ईरत है निमाड़ का। कलगी तुर्रा क्या है? तो कलगी तुर्रा का संबंध है एक प्रतिस्पर्धी गायन शैली है। तो कलगी तुर्रा क्या है? एक प्रतिस्पर्धी गायन शैली है। पुरातात्विक स्थल लमेटा घाट का संबंध कहाँ से है? पुरातात्विक स्थल लमेटा घाट का संबंध है जबलपुर से। कनाडा, जवारा और नौरता क्या है? तो कनाडा, जवारा और नौरता का संबंध है लोक नृत्य से। ये सब क्या है? लोक नृत्य हैं। कनाडा, जवारा और नौरता ये लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प है जो कि सही सुमेलित नहीं है? पहले आता है हमारे कान्हा बाबा का मेला सूडलपुर और हरदा में लगता है। मुमताज़ महल बुरहानपुर में उनका मकबरा है। फिर सिद्ध बाबा की गुफा ये निवाड़ी में है, लेकिन 56 महल शिवपुरी में नहीं है। तो मुमताज़ महल सही है, सूडल महल सही, लेकिन 56 महल शिवपुरी में नहीं है। प्रसिद्ध लोकनाट्य गम्मत निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? जो लोकनाट्य है गम्मत उसका संबंध है निमाड़ से। कहाँ से संबंधित है? निमाड़ से संबंधित है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहली आती है रामचंद्रिका, किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्रिका का संबंध है हमारे केशवदास जी से, सही है। आलिजा प्रकाश पद्माकर जी की है, सही है। फिर आते हैं रश्न रत्नाकर ये है संत स्वरूपदास की, ये भी सही है, लेकिन कृष्णायन यह भूषण के द्वारा नहीं लिखी गई है। रामचंद्रिका केशव जी ने लिखी है, आलिजा प्रकाश पद्माकर जी के द्वारा लिखा गया है और रास रत्नाकर यह संत स्वरूपदास जी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित मध्य प्रदेश में से कौन सा क्षेत्र गुड़िया शिल्प कला के लिए जाना जाता है? तो गुड़िया शिल्प कला जानी जाती है ग्वालियर और इसे संबंधित है बत्तूबाई। किस वंश के शासक ने ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण करवाया था? किस शासक ने ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये है इनमें से कोई नहीं, ना बुंदेला है, ना सिंधिया है, ना चंदेल है, तीनों में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से त्रिवेणी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेणी संग्रहालय है स्थित हमारे उज्जैन में, त्रिवेणी संग्रहालय। 64 योगिनी मंदिर निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर हमारे ग्वालियर में है, लेकिन ऑप्शन ग्वालियर नहीं है, जबलपुर है, तो आंसर है जबलपुर। मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंगलगिरी हमारे है सागर में, मंगलगिरी का संबंध है सागर से। निम्नलिखित का मिलान करें सूची 1 को 2 से। पहले आता है दशपुर महल, दशपुर ये किससे संबंधित है? दशपुर में है सूर्य मंदिर और ABCD, अरे ये तो वो है, देखो सूर्य मंदिर है दशपुर में। तिगवा में क्या है? तिगवा में है हमारे विष्णु भगवान जी का मंदिर। उदयगिरी में क्या है? वराह भगवान की प्रतिमा, बरहा अवतार की प्रतिमा। और ग्वालियर में है सास बहू का मंदिर। दशपुर में है सूर्य मंदिर, तिगवा में है विष्णु मंदिर, उदयगिरी में है बरहा अवतार की प्रतिमा और ग्वालियर में है सास बहू का मंदिर। मध्य प्रदेश में 32 बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो 32 बावड़ी है वह है चंदेरी में स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंवर चैन सिंह का संबंध है सीहोर से, तो ये सही है। फिर आते हैं बाजीराव, यह रावलखेड़ी से संबंधित है खरगोन से, तो ये भी सही है। मोती महल खंडवा में नहीं है, तो बी मतलब सी गलत हो जाएगा। और बादल महल रायसेन में है, तो कौन कौन सा है? कुंवर चैन सिंह सीहोर से, बाजीराव प्रथम का रावलखेड़ी से और बादल महल रायसेन से हैं। दादाजी दरबार कहाँ पर स्थित है? दादाजी का दरबार है वह है खंडवा में। कहाँ पर? खंडवा में स्थित है। होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? जो होशंग शाह है उसका मकबरा प्रसिद्ध है क्योंकि यह संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत है मध्य प्रदेश में। तारापुट गेट निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? जो तारापुट गेट है उसका संबंध किस किले से है? तो ये है मांडू से। तारापुट तारा में लगा दिए मांडा, तो मांडू में स्थित है। प्रसिद्ध
विश्व प्रसिद्ध कंकाली देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध जो कंकाली देवी हैं उनका मंदिर है हमारे जबलपुर में। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है कंकाली देवी का मंदिर। मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं बुद्ध चित्र के प्राण कहलाती हैं? तो बुद्ध धर्म के प्राण कौन सी गुफाएं कहलाती हैं? तो बाघ की गुफाएं। ये कहाँ पर है? धार में है। बाघ की गुफाएं धार में है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पहले आते हैं नृत्य और उनसे आता है क्षेत्र। पहला है राग। ये होता है हमारे बुंदेलखंड में। राग मतलब राई हो गई है ना। गंगौर। गंगौर का संबंध है निमाड़ से। अखाड़ा बघेलखंड में नहीं किया जाता। और काड़ा यह बुंदेलखंड में किया जाता। काड़ा बुंदेलखंड में किया जाता है। गंगौर निमाड़ में की जाती है और राय यह बुंदेलखंड में किया जाता है। खराद शिल्प का विकास मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ था? जो खराद शिल्प है उसका विकास कहाँ पर हुआ है? तो इसका विकास हुआ है हमारे मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में। जो खराद शिल्प है तो वह मुड़ी सही में ग्वालियर, तो मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर से संबंधित है। फिर आती है बैटल नट्स पर स्थित किस जिले में उकेरी गई है? जो बैटल नट्स हैं वह किस किले में या जिले में उकेरी गई हैं? बैटल नट्स किस जिले में उकेरी गई हैं? तो इनका संबंध है रीवा से। अरे वो हैं ये बैटल नट्स, जो सुपाड़ी कला है ना वो रीवा से संबंधित है। सुरैती भरना चित्र किस क्षेत्र से संबंधित आते हैं? जो सुरैती भरना है वह किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है सुरैती भरना। सुरैती भित्ति चित्र। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो पहले आते हैं चर्म शिल्प का संबंध है शहडोल से। बटुआ शिल्प भोपाल से। बाग शिल्प धार से, लेकिन सिलाई बुनाई रायसेन में नहीं की जाती। तो पहला आता है चर्म शिल्प शहडोल में होता है, बटुआ शिल्प भोपाल में और बाग शिल्प धार में होता है। तिलंगा पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तिलंगा पेंटिंग है वह उसका संबंध है बघेलखंड से। बाबा डीके किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो बाबा डीके हैं उनका संबंध है रंगमंच कला से। बाबा डीके का संबंध है रंगमंच कला से। निम्नलिखित में से कौन से जिला चोमल और बटुआ स्थानीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला है जो कि चोमल और बटुआ स्थानीय शिल्प के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है डी धार और झाबुआ। धार और झाबुआ। धार में होता है चोमल और बटुआ होता है कहाँ पर? झाबुआ में। खेरवार जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? जो खेरवार जनजाति है उसका संबंध है छतरपुर और पन्ना। खेरवार जनजाति पाई जाती है छतरपुर में और पन्ना में। धना क्या है? तो धना भारिया जनजाति का एक गांव है। धना का संबंध किससे है? तो भारिया जनजाति का एक गांव है धना। इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय का संबंध है अमरकंटक से। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और उसका स्थान। गौड़ का संबंध बालाघाट और छिंदवाड़ा से नहीं है। भीली जनजाति झाबुआ और अलीराजपुर में बोली जाती है। कोरकू जनजाति खरगोन और होशंगाबाद में। मालवी जनजाति धार और बड़वानी में। पहली आती है भीली जनजाति झाबुआ और अलीराजपुर में। कोरकू जनजाति खरगोन और होशंगाबाद में। और मालवी जनजाति धार और बड़वानी में। एक साहित्य की डायरी के संगीतकार कौन है? तो एक साहित्यिक डायरी के संगीतकार कौन है? तो ये हैं हमारे शिवमंगल सिंह सुमन। संगीतकार नहीं, उसके लेखक हैं। एक साहित्य की डायरी के लेखक कौन है? नहीं, ये संगीतकार होंगे शिवमंगल सिंह सुमन, लेकिन लेखक कौन है? गजानन मुक्तिबोध। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहले आते हैं लाठी और भाई। ये हैं मुल्ला राम जी की कृतियाँ।
लाठी और भाई किसकी हैं? मुल्ला रामू जी की कृतियां हैं। रामू जी का संबंध भोपाल से है। हिंदी तुम्हारे लिए, इसका संबंध है वशीर वध से। हिंदी तुम्हारे लिए वशीर वध से संबंधित है। आरोपों की दहलीज अशोक वाजपेयी की नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आरोपों की दहलीज अशोक वाजपेयी जी की नहीं है। साये में धूप, यह दुष्यंत सिंह की है। साये में धूप दुष्यंत सिंह की है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व अकबर के समकालीन था? तो ऐसा कौन सा साहित्यिक व्यक्ति है जो कि अकबर के समकालीन था? तो ये थे घाघ। घाघ का संबंध अकबर से था और उनके समकालीन थे वो। लहंगी किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है? तो लहंगी नृत्य किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा। सहरिया जनजाति। जिदवा किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है? तो जो जिदवा है उसका संबंध है हमारे बघेलखंड क्षेत्र से। जिदवा किस, या जो प्रमुख लोक नाट्य है वो किससे संबंधित है? बघेलखंड से। कथन क्या है? पहला आता है मध्य प्रदेश आदिवासी कला परिषद की स्थापना 1980 में हुई थी। तो हमें इनमें क्या बताना है? गलत बताना है। तो ये तो सही है पहला। मध्य प्रदेश में जो आदिवासी कला परिषद है उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसका उद्देश्य आदिवासी लोक संगीत, लोकगीत, लोकनाट्य और लोक साहित्य को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये सही। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी लोक संगीत, लोकगीत, लोकनाट्य और लोक साहित्य को संरक्षण प्रदान करता है। यह चौमासा नामक पत्रिका, यह त्रिमासिक पत्रिका का प्रकाशन करती है। तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है, कोई सा गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिवासी सम्मान नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा सम्मान है जो कि आदिवासियों को नहीं दिया जाता? पहले आते हैं हमारे बाबा ठक्कर बाबा सम्मान दिया जाता है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह सम्मान दिया जाता है, और अहिल्या देवी सम्मान भी दिया जाता है। लेकिन संत रविदास मेमोरियल पुरस्कार आदिवासी सम्मान नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका जन्म होशंगाबाद में 1917 में हुआ था। तो ये गलत है। फिर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र ने शेष विशेष रूप से कविताएं लिखी थी। 1930 में गांधी जी पंचशती लिखी थी इन्हें। तो ये सही है। अनाम तुम हमारे हो, बुनी हुई रस्सी इनकी प्रमुख रचनाएं है। तो ये भी सही है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या थे? इनने एक विशेष रूप से कविताएं लिखी थी। 1930 में गांधी जी पंचशती लिखी थी। अनाम तुम आते हो और बुनी हुई रस्सी इन्हीं की कृतियां हैं। निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन सी है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। बेमेल को सुलझाइए, मतलब हम इसमें गलत बताना है। गलत क्या है? तो पहले आता है सानोदा का मेला सागर में लगता है। सानोदा का मेला किला वहीं पर है सागर में। सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में लगता है। लेकिन धर्म राजेश्वरी नीमच में नहीं लगता इनका मेला। राजेश्वर का मेला नीमच में नहीं लगता। क्या है? सानोदा कहाँ है? सागर में है। सनकुआ का मेला दतिया में है। बलदाऊ जी का किला पन्ना में है। बेमेल बताने हैं। पहले आता है कलगी तुर्रा, ये किया जाता है चांग पर। तो सही है। जो कलगी तुर्रा है वो चांग पे किया जाता है। भृतहरि वाद्य, ये क्या है? भृतहरि वाद्य है चिंकारा। भृतहरि वाद्य क्या है? चिंकारा। भृतहरि या भरथरी गायन पहला सिंह टिप्पणियाँ हैं तो नहीं है, तो हमारा सी गलत हो जाएगा। बुंदेलखंडी गायन में आते हैं देशराज पटेरिया, सही है। तो भीमेल कौन सा है? पहले आते हैं कलगी तुर्रा, चांग पे किया जाता है। भरथरी वाद्य चिंकारा है। और बुंदेलखंडी गायन कौन सा है? देशराज पटेरिया। कोहबर और तिलंगा चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? कोहबर और जो तिलंगा चित्रकला है वह है बघेलखंड से संबंधित। कहाँ से? बघेलखंड से संबंधित है। राजा राम मंदिर कहाँ पर है? तो राजा राम मंदिर है हमारे ओरछा में। पिथौरा चित्रकला के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक दीवार पेंटिंग है जो कि मुख्य रूप से 7 घोड़ों की विशेषता है। तो ये सही है। फिर आता है ऐसा माना जाता है कि ये 7 घोड़े गुजरात मध्य प्रदेश सीमा क्षेत्र को घेरने वाली 7 पहाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी सही है। पिथौरा पेंटिंग नाम
जनजाति के देवता भगवान पिथौरा के नाम पर या पिथौरा बाबा के नाम पर है, तो ये भी सही है। पेमाफाल्या, जोधैयाबाई और भूरीबाई आदि प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी गलत आंसर है। भगौरिया मेले के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें गलत कथन बताना है ना। भाग लेने वाली जनजाति में भील, भिलाला और पटेरिया शामिल होते हैं। तो जो हमारी भगोरिया नृत्य होता है इसमें सारी जनजाति भाग नहीं लेती, तो पहला गलत है। यह उत्सव मध्य प्रदेश के बड़वानी, पश्चिम निमाड़, धार, अलीराजपुर, खरगोन, झाबुआ में मनाया जाता है, तो ये भी गलत है। इसका संबंध कृषि संबंधित महत्व है और फसलों की कटाई के अंत में खेला जाता है, तो ये भी गलत है। यह होली महोत्सव से पहले मार्च महीने में 7 दिनों का त्योहार होता है। होली के पहले तो होता है, बाद में होता है। फिर आता है इसे मार्च 2022 में मध्य प्रदेश का राज्य उत्सव घोषित किया गया है, तो ये आंसर सही है। जो हमारा भगोरिया नृत्य है इसको मार्च 2022 में मध्य प्रदेश का राज्य उत्सव घोषित किया गया है। ऑप्शन डी सही, मतलब 5वां बस सही है। निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों को जिले में मिलाइए, तो कौन से जिले से कौन सी जनजाति आती है। पहली आती है हमारी मंडला, इसका संबंध है बैगा जनजाति। मंडला में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है। फिर आती है झाबुआ, झाबुआ में पाई जाती है भील जनजाति। बस्तर क्षेत्र, बस्तर में पाई जाती है हमारी माड़िया जनजाति। और बैतूल में पाई जाती है कोरकू जनजाति। मंडला में बैगा, झाबुआ में भील, बस्तर में माड़िया और बैतूल में कोरकू जनजाति। हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, तो हबीब तनवीर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले से आती हैं, तो ये है, इनका जन्म हुआ था रायपुर में। कहाँ पर हुआ था, रायपुर में। निम्नलिखित में कौन सा उच्चारण मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं होता या नहीं बोला जाता, तो ऐसा कौन सा उच्चारण है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं बोला जाता, तो मालवी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, कौर भी बोली जाती है, लेकिन गौड़ी बोली नहीं बोली जाती, तो सी आंसर सही होगा, गौड़ी नहीं बोली जाती। मध्य प्रदेश सरकार ने सर्व इंदिरा गांधी पुरस्कार कब प्रारंभ किए थे, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी पुरस्कार कब स्टार्ट किए गए थे, तो इसकी शुरुआत हुई थी 3 अगस्त 1987 में। 3 अगस्त 1987। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश से नहीं है, तो ऐसा कौन सा कवि है जो कि मध्य प्रदेश से नहीं आता, तो हमारे कल्हड़ हैं, यह मध्य प्रदेश से नहीं आते। इन्हें राजतरंगिणी लिखी है, और भवभूति, मंडन मिस्त्री और कालिदास, ये सब हमारे मध्य प्रदेश के संस्कृत कवि हैं। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है, तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता, तो कावना किया जाता है, भगोरिया किया जाता है और राय की जाती है, लेकिन बिहू नहीं किया जाता। बिहू असम में किया जाता है। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट गाइस।